हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटो रांझो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है क्या आपकी ओल्ड पर्सन इस जनवरी मंथ में आपके लाइफ में न्यू लव लेकर आ रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइन वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला कार्ड आई है वो है द चैरियट। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है नाइन ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या आपकी ओल्ड पर्सन इस जनवरी मंथ पर आपकी लाइफ में न्यू लव लेकर आ रहा है। क्या है उनके मन में, उनकी मन की इच्छा क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो पहला कार्ड आई है दी एम्पेरर। नेक्स्ट आई है दी फूल। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। लास्ट आई है सेवन ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक दी स्टार। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी चैरियट की कार्ड। उसके नीचे ही आई है दी एम्पेरर की कार्ड। तो मुझे लग रही है ये जो जनवरी मंथ आ रही है, इस जनवरी मंथ में आपका जो भी ओल्ड पर्सन है ना, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जो इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप प्यार के रिश्ते में आप हो, वो इंसान मुझे लग रही है आपसे तो ये इंसान बहुत सारा प्यार होने के बाद भी ना कुछ अपनी घमंड अहंकार में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया है। क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा कुछ घमंडी इंसान है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, अपना कोई घमंड हो सकती है, अपना रूपों की घमंड हो सकती है, अपना पैसों की घमंड हो सकती है, अपना खूबसूरती की घमंड हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एम्पेरर की कार्ड आई है। तो जो भी घमंड में आकर अगर ये पर्सन खुद आपके साथ रिश्ते में होने के बाद, प्यार होने के बाद भी आपके साथ रिश्ते छोड़कर दूर चले गई थी ना, तो क्या ये इंसान आपको भूल पाई है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सच्चे प्यार और ट्रू लव हर किसी को नहीं मिलते हैं। जो ये इंसान की ज़िंदगी में आपको मिली थी एक ट्रू लव के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, एक दोस्त के रूप में, जो ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए खुद ही कुछ ज़्यादा कुछ ईगोइस्टिक डोमिनेटिंग इंसान है, घमंडी इंसान है, या ये पर्सन की फैमिली हो सकती है बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, बहुत ज़्यादा अहंकारी लोग हैं, जिसकी बातों में आकर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया है। तो आप ये जो पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है ना, चाहे आप लोगों के बीच में आप लोग रिलेशनशिप में इस वक्त ना हो तो क्या हुआ, चाहे रिलेशनशिप टूटने की वजह कोई भी हो क्यों ना हो, आपकी तरफ से या ये पर्सन की तरफ से या बाहर के लोगों की तरफ से, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाई है। क्योंकि ये पर्सन की मन में हर वक्त आपका ख्याल आती है। ये पर्सन हर वक्त आपके पास लौट आने की इच्छा रखती है। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है चैरियट की। क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता ये पर्सन बिखर कर, टूट कर, पूरी तरीके से आपके दिल को हार्ट ब्रेक कर कर दूर तो चले गई है। तो ये पर्सन को तो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन को तो आपका ज़रूरत नहीं है। तब ये पर्सन पीछे मुड़कर क्यों देख रही है, क्यों अपनी ईगो अहंकार में ये पर्सन इस वक्त खुद ही जले पुड़ कर खुद को ही दोष इल्ज़ाम दे रहा है। क्योंकि खुद पर ही ये पर्सन क्यों इतना असंतुष्ट है। ये पर्सन को तो खुश होना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है आप उनकी ज़िंदगी में कौन सी जगह पर रह रही थी, आप उनके लिए क्या क्या किया हो। चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन आपने ये पर्सन के लिए मुझे लग रही है बहुत कुछ किया हो। ये पर्सन का जो भी नेचर है ना, चाहे कुछ घमंडी नेचर हो, चाहे कुछ भी बुरे बात आपको बोला है, सब भी आप सुनकर भी ये पर्सन के साथ रिश्ते में आपने रह लिया था। लेकिन ये पर्सन कुछ ओवर रिएक्ट ही आपको कर दिया और आपके साथ रिश्ता को तोड़ दिया है। और अगर आप लोग मैरिड हो तो तब भी मैरिड लाइफ में आपने बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ दिया हो, उसके बाद भी ये पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाई है। तो आप ये पर्सन
आपके पास वापस आ रही है, क्योंकि इसके मन में आपका लिए जो भी जगह है ना, वो बहुत ही इस वक्त ये पर्सन आपको इस एम्पायर के रूप में देख रहा है और खुद को बहुत ही एक नीचे नज़र में देख रहा है, छोटे नज़र में देख रही है। उसको ऐसा लग रही है आप इस अहंकार ईगो की क्या मतलब है, जब उसकी प्यारी उससे दूर हो गई है। ये खुद की नज़रों में गिर तो गई है और आपकी नज़रों में भी इसका जो जगह थी, जो हर वक्त आप ये पर्सन को देते गई हो, हमेशा ये पर्सन के लिए आप सब कुछ करते गई हो, लेकिन ये पर्सन सिर्फ इसका जो भी अहंकार है वो आपको दिखाते गई है। तो इस वक्त ये पर्सन देखो बहुत ही आपको लेकर सोच रहा है। आपकी जो प्यार है, इस प्यार को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। 24 आवर्स ये पर्सन अपनी हरकतों के बारे में सोचता है, अपनी गलती के बारे में सोचता है। आप उनकी ज़िंदगी में कितना प्यार लेकर उसकी ज़िंदगी को भरने के लिए आई थी उसकी ज़िंदगी में, लेकिन ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद किया है और आपकी ज़िंदगी भी को भी बर्बाद करके रखी है। तो ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही बैक टू बैक यहाँ पर चैरियट की कार्ड आई है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही वापस आने की कार्ड होती है। ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है ना, उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान ही हुआ है। किसका हुआ है? ये पर्सन के खुद हुआ है। चाहे किसी और की वजह से, उनकी फैमिली की प्रेशराइज में आकर ये पर्सन आपसे दूर हो गई है, चाहे ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर रिश्ते में धोखा चीटिंग किया है, कोई भी वजह से ये पर्सन आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपके प्यार को ठुकराई है ना, वो सब कुछ इस वक्त ये पर्सन के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो डेफिनेटली इस वक्त ये पर्सन खुद को बहुत ही ज़्यादा दोष दे रहा है। खुद की जो भी जगह और आपकी जगह, ये इस जगह को पहचान पा रही है, क्योंकि इसकी नज़र में ये तो खुद ही गिर चुकी है। मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन खुद ही इस वक्त खुद में और आप में कंपेयर कर रहा है। खुद का जगह क्या है और आपका जगह क्या है, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मुझे लग रही है इस वक्त आपके पर्सन ऐसा भी नोटिस कर रही हो, आप जिस तरीके से इसके पीछे भागती थी ना पहले, इस वक्त आप इसको भूलने की कोशिश कर रही हो। आप इसके बगैर ही जीना सीख गई हो, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पर्सन। ये पर्सन तो बहुत ही, जब आप उनके साथ दिया थी, आप उनको प्यार दिया थी, केयर दिया थी, रिस्पेक्ट दिया थी, बदले में सिर्फ ये पर्सन आपका दिल दुखाते गई, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन देते गई, आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई है। जब आप खुद की ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो ना, तब ये पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा अपनी जगह को पहचान पा रही है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है कैसे आप बदल गई हो, आप कैसे ये पर्सन को भूल सकते हो, कैसे आप ये पर्सन को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। ये टोटली समय का खेल है। जिस समय आप ये पर्सन को वैल्यू दे रही थी, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रही थी, आप समय घूम गई। आप ये पर्सन आपको वैल्यू दे रहा है, आप ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो, लेकिन ये सिर्फ दिखावा हो। क्योंकि अंदर से आप अभी भी ये पर्सन को प्यार करते हो, इसकी इंतज़ार कर रही हो, लेकिन बाहर से आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ध्यान दे रही हो। यही ये पर्सन की अहंकार को तोड़ने की काम कर रही है। यही ये पर्सन को खुद की जगह को पहचानना सिखा रही है और आपकी जगह को भी पहचानना सिखा रही है। क्योंकि ये पर्सन तो ऐसा इस वक्त खुद को समझ रही है, हाँ मैंने गलती किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ अन्याय किया है। आज ये जो वक्त चल रहा है ना, जो पर्सन मेरे पर्सन मुझको इग्नोर कर रही है, मेरे पर्सन मेरे बगैर खुश है ना, तो ये सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने ये पर्सन को बहुत दुख दिया हूँ। और ये पर्सन सिर्फ मेरी ज़िंदगी को प्यार दिया है, मुझको केयर किया है, लेकिन मैं सब कुछ बर्बादी में मचा दिया हूँ, तो इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। तो ये सब आपके पर्सन समझ पा रही है। तो यहाँ पर आपके जो भी ओल्ड पर्सन है ना, ये पर्सन देखो आपके लाइफ में बहुत ही वापस आने के बारे में ख्वाहिश कर रही है। क्योंकि इसका जो माइंड है ना, ये बहुत ही इस वक्त नेगेटिविटी से भरा है। क्योंकि नेगेटिविटी कैसा? खुद की गलती, दूसरों की बात को सुनना, फैमिली के लिए आपको छोड़ देना, ये सब कुछ ये पर्सन को ना रियलाइजेशन कर रहा है हर वक्त, जो आप उनको उनकी ज़िंदगी में कितना मूल्यवान थी। आपका जगह क्या है, दूसरों लोगों की जगह क्या है और इसकी खुद की जगह क्या है। लेकिन इन्होंने क्या किया,
दूसरों की बातों में आकर आपकी हार्ट ब्रेक किया है, दूसरों की वजह से आपके साथ को छोड़ा है ना, तो दूसरे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो तो डेफिनेटली है। जो थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया। तो आपका जो ओल्ड पर्सन है ना, ये ओल्ड पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहा है। आप उनकी ज़िंदगी में अल्टीमेट सच्चे ट्रू लव पार्टनर हो, जो खो गई है, जो ये पर्सन की ज़िंदगी से दूर हो गई है, जिसको वापस लाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग की बात है। लेकिन ये पर्सन चैलेंज हारना ये पर्सन की नामुमकिन है। क्यों? ये पर्सन का पहला कार्ड ही आई थी एम्पेरर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को एक अपनी जो जगह है ना, खुद की ज़िंदगी अपनी हाथों पे रखने वाला कंट्रोलिंग नेचर की इंसान है। इसको ये हार मुमकिन नहीं हो रहा है। अगर ये पर्सन दूर हो गई है ना किसी भी वजह से, तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है ये पर्सन एक्सेप्ट करेगी, हार नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये पर्सन को फिर से आपको जीतना ही है। ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आकर अपनी जगह बना ही लेगी, क्योंकि इस बार ये पर्सन में जो गलती किया है उसके लिए ये पर्सन खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जो इंसान खुद शर्मिंदगी महसूस करती है ना, खुद गलती की रियलाइजेशन करती है ना, वो पर्सन ही कमबैक करता है। जो इंसान की अपनी गलती को रियलाइजेशन नहीं होती है, वो पर्सन कभी भी वापस नहीं आती है। कोई दूसरे इंसान उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो ऐसा ये पर्सन के मन में चल रहा है। अगर कोई भी बाहर के लोग या खुद की वजह से इसके आपके साथ रिश्ते को टूट गई है ना, तो ये जनवरी मंथ में आपके पर्सन बहुत ही आपके साथ कांटेक्ट करने चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपको खोने के बाद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ को ही खो दिया। तो हर वक्त ये पर्सन आपके लिए ब्लेसिंग मांग रही है यूनिवर्स से। यूनिवर्स को ऐसा बोल रहा है, यूनिवर्स ब्लेसिंग दो, इसको ब्लेसिंग दो, आपको ब्लेसिंग दे और इस रिश्ते को ब्लेसिंग दे, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये दूर हो गई है, चाहे अपनी गलती की वजह से किसी दूसरों की बातों से आपसे छोड़कर दूर चले गई है ना, तो आप ये पर्सन का जो भी या खुद के ड्रीम की वजह से, क्योंकि मैं तो पहले ही बोलूँ ये एम्पेरर की कार्ड आई है। आपका पर्सन ड्रीम देखने वाला इंसान भी है, बड़ा बड़ा ड्रीम है। मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, या उसकी फैमिली का कोई बड़ा बड़ा ड्रीम हो सकती है जो अपनी बेटा या बेटी से करवाना चाहते हैं। लेकिन उसकी वजह से, उसकी फैमिली की वजह से आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थे। तो आप आपके पर्सन को खुद की ज़िंदगी में जगह को पहचान पा रही है, क्योंकि उसको देखो इसके नीचे क्या कार्ड आई है, एम्प्रेस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये अगर एम्पेरर है तो आप भी एम्प्रेस हो, आप भी किसी से कम नहीं हो। तो ये पर्सन को आप वापस आना पड़ेगी, और आने की पहले ये पर्सन को खुद की गलती को सुधारना पड़ेगी और आपके सामने झुकना पड़ेगी। तभी आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस दोबारा मौका दोगी, वरना नहीं दोगी। क्योंकि इस वक्त आप बहुत बदल गई हो, आप भी ये पर्सन के बगैर जीना सीख गई हो। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं, न्यू लव लेकर आना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आप क्या उनको मौका दोगी या नहीं दोगी, ये आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को मौका देती हो, तो ये पर्सन मुझे लग रही है डेफिनेटली आपके साथ ही ये पर्सन अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ने की वादा करेगी और आपके साथ रिश्ता निभाएगी, क्योंकि ये पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।